गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इज़ यूज इन फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपके पास रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपके पास होल्ड होती हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा है वो है 11 + 0। तो आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है। तो मैंने अगर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाऊँ तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ नंबर तो नहीं अभी याद, लेकिन वहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ है ना एडिशन की, देखिए 11 के अंदर 0 ऐड करें या 0 के अंदर 11 ऐड करें तो आंसर दोनों को क्या आता है, सेम ही आता था। तो वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड करते, तो आपने इसका नाम लिख लेना है। नेक्स्ट में क्या करना है आप लोगों ने, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लाई के साइन है ये वाले, और यहाँ पे आपने बताना है कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करती है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जो साइन है जिनके ऊपर मैं एरो का साइन लगा रहा हूँ ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करती है और बुक में इस फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे 12 + -12 = 0, और यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं उसका नाम है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज़। उसके बाद बुक के ऊपर इस फॉर्म में लिखी है, तो आपने बुक के ऊपर से चेक कर लेना है कि अगर इस फॉर्म में लिखी होगी तो फिर आपने कहना है कि ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टीज़ का जो नाम है वो है कम्यूटेटिव, चलिए इस प्रॉपर्टीज़ का जो मेरे पास नाम है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो आपने बस इसका नाम लिख लेना है। और इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो मेरे पास है √5 मल्टीप्लाई √5, और यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है नंबर 1 पे जो लिखी है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड करती है। तो आपने लिख लेना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरमियान में इनके मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए आपने ये मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी, यहाँ पे भी जो मेरे पास प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं उसका नाम है इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे मेरे पास होल्ड करते हैं। ऐसे नंबर 7 जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आइडेंटिटी इसका नाम है। तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन ये आंसर लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये वाला है। देखें यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू लिखी हैं, तो अगर आपने चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है
तो सबसे पहले देखें 6/10, अभी माइनस को आपने नहीं देखना, 6/10। तो यहाँ पे इसका अपोजिट लिखा है, 6/10 का यहाँ पे अपोजिट लिखा है। देखिए यहाँ पे 6 के साथ साइन है और यहाँ पे 10 के साथ साइन है। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं उसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दरमियान में जो साइन है मल्टीप्लाई का है। ये क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो मेरे पास है इस क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे मैंने बुक में से आपको एक लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, सेकंड लास्ट में। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है इसका नाम है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये सेकंड लास्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। और देखें ये और ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि ये दो वैल्यू अगर एक ब्रैकेट के अंदर है लेकिन तीसरी बाहर है, तो यहाँ पे देखिएगा ये दो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर तीसरी बाहर है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। तो इसका जो मेरे पास 10 है, 10 भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसका 11 है, देखें 91 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 91 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज यूज़ होगी उसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो साइन यूज़ होगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा तो आपने मल्टीप्लिकेशन लिखना है, अगर एडिशन का साइन यूज़ होगा तो आप लोगों ने एडिशन लिखना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मेरे पास जो प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही है उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम है, तो इसके अच्छा तो स्पेलिंग देख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो √27 में 0 ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसलिए ये जो मेरे पास प्रॉपर्टीज बनती है इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका ये नाम है। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है 14 है, यहाँ पे देखो x को y के साथ करिए, y को x के साथ करें तो आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। इस प्रॉपर्टी का नाम भी सेम है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो मेरे पास लास्ट में प्रॉपर्टीज है ये है इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस में, यहाँ तो माइनस में है। इसी का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज इन द
फॉलोइंग एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जैसे मेरे पास अगर 15 लिखा हुआ है, 15 का आपने एक तो एडिटिव इनवर्स बताना वो क्या है, इसी तरह से दूसरा आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो यहाँ पे यह है, देखिए 15 का ये मैंने लिखा हुआ है पहले से। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, मतलब 15 को उलट क्या हो जाता है, -15। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/15। इसी तरह से 27 का उलट क्या होता है या अपोजिट क्या होता है या एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो 27 होता है। और 27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है -1/27। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 7/9 का जो एडिटिव इनवर्स है वो मेरे पास होता है -7/9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास होगा 9/7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने देखना है कि -9/16 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 9/16 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 16/9। इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ 20/23 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 20/23। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसी वैल्यू को आपने चेक करना है, वो क्या हो जाएगा 23/20। और अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, देखो 1 लिखा है, 1 का अपोजिट क्या होता है, -1। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होता है, 1 ही होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में -2/3 इसका अपोजिट क्या होता है, +2/3 होता है। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -3/2 ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में एडिटिव इनवर्स इस 7/2 का क्या होता है, -7/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बताना है, वो हमारे पास आ जाएगा 2/7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चलें। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 7 होता है। और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1/7। अच्छा जी, लास्ट लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 10 है। 12 का अच्छा लास्ट पे जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, इसका एडिटिव इनवर्स मेरे पास होता है -12 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा।